हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग ऑस्मोसिस की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें वहाँ पर तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे इस पोर्शन तक कि आपके पास ऑस्मोसिस के समय क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगा देते हैं, है ना। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगाने के बाद क्या होता है, तो इधर का जो सॉल्वेंट का वाटर होता है वो सॉल्यूशन की तरफ चला जाता है ना। और हमने डिस्कस किया था कि पाई दैट इज ऑस्मोसिस प्रेशर होता है। अब उस पर कुछ प्रॉब्लम करना है, जो अच्छा वाला प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं उसके लिए प्रॉब्लम क्या होगा। देखो सिंपल सा उसके लिए है। कहता क्या है कि बताइए आपके पास दो कंटेनर हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। आपके पास दो कंटेनर है और इस दोनों कंटेनर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है ना। मान लो ये आपके पास ये है और दूसरा ये बी है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें मैंने क्या किया, लिक्विड को फिलअप कर दिया, इसको भी कर दिया। ये एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, है ना, ठीक है। ये क्या है, एसपीएम। अब देखो क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या कि आपके पास 0.1 मोल है ना, 0.1 मोल मोलरिटी है ना, 0.1 मोलरिटी ऑफ किसका है, दैट इज ए यूरिया है, जिसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, है ना। कितना है वॉल्यूम, 1 लीटर। और अगर हम बात करें दूसरे वाले का तो इसका मोलरिटी कितना है, 0.2 मोलरिटी है ना। किसका है, दैट इज ए यूरिया का। ये अक्सर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है क्या, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, है ना। मतलब ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ आएगा। आपको क्या करना है, डायरेक्शन बताना है ना। क्या करेंगे, देखो इसको आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास मोलरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ना, मोलरिटी दिया हुआ है ना। मोलरिटी दिया हुआ है कितना, दैट इज 0.1, है ना। और वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करें तो आपके पास 1 लीटर है ना। अगर हम दूसरे केस की बात करें तो आपके पास मोलरिटी कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.2। एंड आपके पास अगर बात करें वॉल्यूम का तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ इस डेटा से आप क्या निकाल सकते हो, सिंपली आपको पता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मतलब नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 1 दैट इज कितने के बराबर, 0.1 के बराबर। और यहाँ पर आप अगर निकालोगे मोलरिटी क्या होगा, वॉल्यूम पर यूनिट लीटर, है ना। सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोलरिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.2। वॉल्यूम इधर आएगा ना, तो 1 लीटर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल दैट इज कितना आ गया, N2 का वैल्यू कितना आ गया, 0.2। अब आपके पास ये पता चल चुका है कि नंबर ऑफ मोल्स पता चल चुका है कि इसका कितना है, 0.1 है। N1 का वैल्यू कितना है, दैट इज 0.1, और इसका N2 का वैल्यू कितना है, 0.2। अब देखो N1 और N2 को देखोगे ध्यानपूर्वक तो आपके पास क्या है, दोनों का दोनों यूरिया है ना। और नंबर मोल ऑफ मोल क्या होते हैं, मास, है ना, मास बाई मोलर मास। तो एग्जैक्टली मोलर मास तो दोनों का सेम होने वाला है, मतलब मास दोनों का क्या होने वाला है, यहाँ किस में अलग होने वाला है। तो अलग होने वाला है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो आप देख रहे हो, तो एग्जैक्टली आप इसे कह सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूरिया के 1 में क्या होंगे, कम होंगे। जबकि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूरिया इन 0.2 क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। समझ रहे हो। तो आपने क्या देखा कि आपके पास अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट आपको यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ कम होगा, है ना। और मैंने क्या बताया था, ऑस्मोसिस कहाँ होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू। तो मैंने बताया था उस समय कि एग्जैक्टली हम अगर पासिंग की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर क्या होता है, हम लोग लिए थे केस, आपको ध्यान हो तो मैं फिर से रिवाइज करा देना चाहूँगा कि मैंने क्या लिया था, एक प्योर सॉल्वेंट लिया था, है ना।
प्योर सॉल्वेंट लिया था, प्योर सॉल्वेंट लिया था, और इस प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में मैंने क्या देखा कि ये पास कर रहा है एसपीएम के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आपको क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, यह याद होगा आपको, है ना। अगर हम बात करें लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो इसका बेसिक रीजन क्या है, आपको सोचना ऐसे पड़ेगा कि आपके पास इस केस में सॉल्यूट कितना है, 0, और यहाँ पर कुछ अवेलेबल है। तो मतलब क्या हुआ, अगर हमारा एसपीएम के थ्रू देखें तो एग्जैक्टली जा कौन रहा है, तो दैट इज अ सॉल्वेंट जा रहा है। अब सॉल्वेंट जा रहा है तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इस केस में क्या है, सिर्फ अगर सॉल्वेंट को देखें तो ज़्यादा है, और यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम क्वांटिटी अवेलेबल है, दोनों में क्या है, सेम क्वांटिटी अवेलेबल है, और सेम क्वांटिटी होने की वजह से यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ पर सॉल्यूशन जो बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से बना है, तो सॉल्यूट आपके पास जो ये वाला सॉल्यूट यहाँ अवेलेबल होने के चलते सॉल्वेंट क्या होगा, कम हो गया होगा। तो एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पर जो देख रहे हो फ्लो है ना, वो किधर से किधर हुआ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, यहाँ पे, और हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, इधर। तो आपके पास फ्लो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, A to B। समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, A to B। क्यों, क्योंकि आपके पास ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और ये क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो कहता है वॉल्यूम ऑफ फाइंड द, ऐसे लिखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ईच, है ना, ईच कंटेनर when equilibrium will established। क्या होगा, जब आपको क्या कह रहा है कि आपके पास हर एक केस में वॉल्यूम निकालना है, जब इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर जाए, है ना, तो उस केस में आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सोचो कि आपके पास यहाँ से एक तो चीज़ पता है कि आपके पास यहाँ पर जो सॉल्वेंट अवेलेबल है वो इधर की तरफ मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि पहले आपके पास 1 लीटर वॉल्यूम था, है ना, और मान लेते हैं कि V वॉल्यूम क्या हुआ होगा, ट्रांसफ़र हुआ होगा इधर से A से B की तरफ, है ना। V वॉल्यूम क्या हुआ होगा, ट्रांसफ़र हुआ होगा A से B की तरफ। अगर A से B की तरफ V वॉल्यूम ट्रांसफ़र हुआ है तो एग्जैक्टली अगर हम V1 की बात करें, किसका बात करें, V1 का, तो कितना होगा, 1 माइनस V होगा। अगर हम V2 की बात करें तो V2 में आपके पास क्या होगा, चूंकि 1 लीटर था और कुछ वॉल्यूम ऐड हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 1 प्लस V हो जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या निकल के आया, तो दैट इज आपके पास वॉल्यूम पहले वाले कंटेनर में डिक्रीज हुआ होगा और दूसरे वाले कंटेनर में इंक्रीज हुआ होगा। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कब आपको वॉल्यूम निकालना है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए इसका मतलब अब फ्लो ऑल ओवर क्या होने वाला है, स्टॉप होने वाला है। बल्कि यूं कहें कि जितना कंटेनर में इससे इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है उतना ही इसमें वापस लौटेगा, है ना। स्टॉप होने की बजाय क्या होता है कि जितना ए कंटेनर से बी कंटेनर में जाएगा उतना ही बी कंटेनर से ये कंटेनर में आ जाएगा, वो इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन आएगा। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन आएगा मतलब क्या हुआ कि भी वॉल्यूम गया और भी वॉल्यूम जाने के बाद क्या हुआ, स्टॉप हो गया, है ना। और इसका भी वॉल्यूम क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। अब भी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा, है ना, तो आपका कंडीशन क्या आया होगा, एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम का कंडीशन। और इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने वाला है, इक्वल, मतलब π1 इक्वल टू क्या होने वाला है, π2। ये क्वेश्चन ही सेल्फ का रखा है। अब देखो
आपके पास पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है। अब इसको समझो, आपके पास फॉर्मूला क्या पता है इसके लिए, है ना, तो आपके पास n डिवाइड बाई भी है ना, n1 RT है ना, I1 इक्वल टू क्या, n2 RT I2 डिवाइड बाई क्या, V2, ये V1 है ना। अब देखो इसका भी आपका क्या करो, 1 माइनस भी कर सकते हो, चलो V1 और V2 रहने दो। अभी N1 नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.1 है ना। देखो RT और RT दोनों में है तो कैंसिल हो गया। अच्छा I1 और I2 क्या होने वाला है, I1 एंड I2 की बात करें तो I1 I2 दोनों क्या होने वाला है, बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों में यूरिया अवेलेबल है ना। तो आपके पास 0.1 है ना डिवाइड बाई क्या आ गया, V1 एंड ये कितना हो जाएगा, 0.2 डिवाइड बाई क्या, V2 होगा। अब देखो आपके पास इसको अगर निकालना है तो 0.1 डिवाइड बाई V1 का वैल्यू कितना है, 1 माइनस भी, कितना है, 1 माइनस भी है ना, और V2 का वैल्यू कितना है, 0.2 डिवाइड बाई 1 प्लस भी है ना। तो अब इसको क्या करो, कैलकुलेट करो और V का वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। तो क्या होगा, 0.1 प्लस 0.1 भी इक्वल टू 0.2 माइनस 0.2 भी, हो गया, ठीक है। अब यहाँ इधर से इधर जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज 0.1 है ना, और ये इधर आएगा तो कितना होगा, 0.3 भी। तो भी का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 1/3। मतलब जो एक्चुअल में ट्रांसफर हुआ है 1/3 पार्ट्स क्या हुआ है, इसमें चला आया है ना। तो आपके पास 1/3 इस मतलब 1/3 क्या हुआ है, वॉल्यूम का ट्रांसफर हुआ है। अब 1/3 के वॉल्यूम का ट्रांसफर हुआ है तो एग्जैक्टली V1 का वैल्यू बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 है ना, कितना आ जाएगा, 2/3, कितना हो जाएगा, 2/3। जबकि इस केस में क्या होगा, 1 प्लस 1/3 है ना, यहाँ पुट करो वैल्यू तो कितना आ जाएगा, दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज 4/3 है ना, कितना आ गया, 4/3। तो इसमें जितना वॉल्यूम डिक्रीज किया है उतना ही वॉल्यूम इसमें इंक्रीज किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटेनर में क्या कर सकते हो, अलग अलग आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, जो काफ़ी इंटरेस्टेबल होगा। देखो इस दूसरे पोर्शन को फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। किया कुछ मैंने नहीं, पहले इस दोनों डेटा से मैंने N1 निकाल दिया और इससे N2 निकाल दिया, इतना क्लियर है। क्वेश्चन नहीं कहा क्या कि वॉल्यूम को फाइंड आउट कीजिए, है ना। जब आपको कंडीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश्ड, मतलब दोनों कंटेनर में क्या हो, फ्लूइड का जाना ऑलमोस्ट क्या हो, बंद हो जाए, मतलब बंद हो जाए, है ना। ये यूँ समझो कि जितना जा रहा है उतना ही क्या हो रहा हो, आ रहा हो, तब भी क्या है, एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। जैसे ये वाला कंटेनर वाला जिसे बात नहीं समझ में आ रहा है, मान लो कि आपको इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, मान लो कि 1 लीटर पर सेकेंड, 1 लीटर पर सेकेंड इसमें जा रहा है और इसी से 1 लीटर पर सेकेंड क्या हो, निकल रहा है। तो ये वाला कंडीशन आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इसका टैंक का जो भी वॉल्यूम रहा होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो ये क्या है, एस्टैब्लिश को गेन कर लिया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि इधर से वॉल्यूम जाएगा तो इधर से आएगा जब इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन हो जाएगा, है ना। एक्चुअल कंडीशन क्या होता है, हम लोग सिंपली बोलते हैं कि स्टॉप हो जाता है, बट स्टॉप होता नहीं है ना। क्या होगा, जितना जाएगा उतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि व्हेन इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश, तो कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश दैट इज क्या, तो π1 इक्वल टू π2। अब देखो यहाँ पर आपने क्या देखा कि वॉल्यूम, मान लिए कि हमने क्या किया, भी वॉल्यूम को ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास V1 कितना था, 1 माइनस भी, और इसके पास कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 1 प्लस भी। अब π1 इक्वल टू क्या हो गया, π2, और इसका फॉर्मूला आपको पता है RT। अब देखो I1 इक्वल टू I2 क्यों किया, क्योंकि दोनों में क्या है, यूरिया है ना। अब यहाँ पे देखो कि N1 का वैल्यू पुट कर दिया, N2 का वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ पे एक इक्वेशन और एक अननोन, तो यहाँ से भी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको बारी बारी से इसमें आप पुट करोगे तो क्या होगा, इस दोनों कंटेनर ए एंड कंटेनर बी का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास कंटेनर ए है और कंटेनर बी है ना। उसके बाद आपके पास क्या है, कहता है कि 0.15 मोलरिटी ऑफ NaCl है इन 1 लीटर,
क्या है, NaCl इन 1 लीटर एंड 0.2 मोलरिटी ऑफ यूरिया इन 1 लीटर। मतलब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, अगर बात करें तो 0.2 एंड यहाँ 0.15। आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे है ना, इसका N1 का वैल्यू निकालोगे तो N1 का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 0.15 इंटू 1 इक्वल टू 0.15। यहाँ पर लाओगे तो आपके पास क्या आएगा, N2 का वैल्यू दैट इज 0.2। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा, क्या कहेगा कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। आपको क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताना है, ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ जाएगा। इस पॉइंट पे रुक जाइए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, मिस्टेक करने वाले हो, और हम चाहते हैं आप वो मिस्टेक करें, है ना। लर्निंग का बेटर सा तरीका क्या है, आपको अगर सीखना है तो आसान सा तरीका है, आपको क्या करना है, गलत ट्राई करना है एटलीस्ट। मतलब पहले बेसिक चीज़ क्या है, ट्राई करना है, सही या गलत वो आपके ऊपर है ना। अगर गलत भी कर लेते हैं तो मायूस नहीं होना, उससे भी बहुत कुछ लर्न होता है ना। इसलिए गलतियां करने से हमें अब आपने ट्राई कर लिया होगा, है ना। अब देखिए, जिन्होंने ट्राई किया होगा उनका ज़रूर कुछ ना कुछ आंसर आया होगा, या तो ए से बी हुआ होगा या बी से ए की तरफ हुआ होगा। मोस्ट ऑफ का क्या हुआ होगा, दैट इज ए से बी की तरफ हुआ होगा, मगर वो गलत है ना। देखो कैसे, देखिए आपके पास NaCl है, मैंने क्या बताया था, NaCl क्या होगा, बेसिकली आपके पास NaCl ये थ्योरेटिकल है और ये क्या होगा, Na+ और Cl- में क्या होगा, टूट जाएगा। अगर ये टूटेगा Na+ और Cl- में तो आपके पास थ्योरेटिकली 1 मोल था और ये कितना हो गया, 2 मोल, है ना। और इसके पास कितना मोल है, फाइनली इसके पास कितना मोल है, दैट इज 0.15 मोल है ना। तो ये क्या हो रहा वाला है, अब कहा क्या कि यहाँ पर हम तो देख रहे हैं ऑब्जर्व्ड कितना 2 मोल्स हो जा रहा है, तो 2 मोल्स हो रहा है इन द सेंस आपके पास 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इसका कितना आ गया, 0.3 मोल, है ना। अब देखो 0.3 मोल और ये कितना हो गया, यूरिया आपके पास क्या है, जो थ्योरेटिकल होता है वही ऑब्जर्व्ड होता है, उसका आई का वैल्यू कितना होता है, 1, है ना। तो जो थ्योरेटिकल होगा वही ऑब्जर्व्ड होगा। तो अब देखो, अगर आप डायरेक्शन की फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर 0.3 अवेलेबल है। अब सोचो कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट किस में ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, है ना। फाइनली कितना है, 0.3, क्योंकि आपके पास Na का कितना आ गया, 0.15 मोल, एंड दूसरा Cl- का कितना आ गया आपके पास, 0.15 मोल। समझ रहे हो, इसका 0.15 एंड इसका 0.15, इसका मोलरिटी कितना है। तो फाइनली इसके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.3, कितने आ गए, 0.3, जबकि इसका कितना है, 0.2 है। तो यहां पर आप देखो कि आपके पास सॉल्यूट का पार्टिकल जिसमें क्या रहेगा, कम रहेगा, उधर से इधर की तरफ डायरेक्शन फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, डाइल्यूट है ना। जबकि ये क्या होगा, इसके कंपेरेटिवली ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है और इसमें क्या है, कम है। तो क्या होगा, फ्लो किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर की तरफ जाएगा। समझ रहे हो। अब इधर से इधर की तरफ मतलब आपको डायरेक्शन क्या है, मिल गया, किधर से कितना हो गया, बी से ए की तरफ। समझ गए, इस बात को समझे या नहीं। फिर से देखो, यहाँ पर आपने जो धोखा खाया था वो किसकी वजह से खाया था, NaCl की वजह से। Na+ एंड Cl-, 1 मोल में क्या होता है, 2 मोल मिलता है। तो आपके पास 0.15 मोल है ना, ये कितना है, 0.15 मोल। तो 0.15 में ये कितना मिलेगा, 0.15। जैसे ये 1 मोल था तो ये 1 मोल और ये 1 मोल, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2 मोल, है ना। तो 0.15 में ये कितना मिलेगा, 0.15 मोल मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, तो 0.15 मोल मिलेगा। तो मैंने थ्योरेटिकली 0.15 मोल डाला था, बट उसके पार्टिकल्स 2 भाग में, एक पार्टिकल्स 2 भाग में टूटे, तो 0.15 में आपको क्या हुआ, 0.30 हो जाएगा। तो आपको कितना नंबर ऑफ मोल्स मिल गया टोटल, 0.30। और आपको पता क्या है कि आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो हम लोग SPM यूज करते हैं, वहाँ किधर से किधर फ्लो होता है, तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ होता है। तो डाइल्यूट कौन है, ये है, तो कॉन्सेंट्रेटेड ये है ना। तो आपको डायरेक्शन मिल गया किधर से किधर की तरफ, बी से ए की तरफ। अच्छा, अब अगर हम बताइए फाइंड द वॉल्यूम, दूसरा क्वेश्चन भी लिखिए, फाइंड द वॉल्यूम
फाइंड द वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश्ड, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाए। तो इधर से इधर अगर मान लो कितना वॉल्यूम गया होगा, V वॉल्यूम, तो V1 का वैल्यू कितना हुआ होगा, तो 1 आपके पास 1 लीटर है तो 1 में क्या हुआ होगा, V वॉल्यूम कंटेन किया होगा। और इसका V2 का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस V का, नहीं इसका कितना हो जाएगा, अगर सॉरी यहाँ पर आपके पास 1 माइनस V हो जाएगा, जबकि इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस V हो जाएगा, क्योंकि V वॉल्यूम इधर से इधर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो ये प्लस में हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस में, है ना। इतना क्लियर है। अब देखो आपके पास ये जो पोर्शंस दिख रहा है, ये वॉल्यूम आपको मिल गया और आपको क्या कह रहा है, एस्टैब्लिश्ड पोर्शन, जब आपको इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाए तब आप बताइए क्या वॉल्यूम होगा। निकालने का तरीका क्या होगा, तो आपके पास इक्विलिब्रियम मीन्स π1 इक्वल टू क्या होने वाला है, π2। कंटेनर 1 का जो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंटेनर 2 के बराबर होने वाला है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, N1 R इंटू टी, है ना, R इंटू टी, है ना, इंटू क्या I1 डिवाइड बाई क्या V1 इक्वल टू क्या N2 R इंटू टी I2 डिवाइड बाई क्या V2। अब RT तो कैंसिल हो गया। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.3 इंटू I1 का वैल्यू, सॉरी आपके पास कितना है, ये आपके पास 0.15 इंटू कितना I का वैल्यू 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना होगा 1 प्लस V, है ना। अब N2 की बात करें तो N2 का कितना वॉल्यूम है 0.2 इंटू I2 की बात करें तो I2 वो कितना है 1, और इसकी बात करें तो 1 माइनस V होगा। तो ये अब यहाँ से देखो आपके पास कैलकुलेशन कर लो, 0.3 डिवाइड बाई 1 प्लस V इक्वल टू क्या 0.2 डिवाइड 1 माइनस V, है ना। और इसका कैलकुलेशन करोगे, चलो कल ही देते हैं, तो इसके पास 0.3 माइनस अभी इसको इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 0.5 भी इक्वल टू ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 0.1, तो कितना हो गया भी इक्वल टू 1/5, है ना। तो इसके पास 1/5, अगर इसका V1 का वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 प्लस क्या पुट कर देंगे 5, है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ, तो आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 5, है ना। जबकि यहाँ पर 1 माइनस 1/5 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज 4/5, ठीक है। तो ये आपको वॉल्यूम लीटर में मिल जाएगा, है ना। तो मतलब आपको क्या हुआ, फाइनल वॉल्यूम इसका 6/5 लीटर हो गया, है ना, 1 लीटर से जस्ट ज़्यादा, और इसका 1 लीटर से जस्ट कम 4/5 हो गया। तो इस क्वेश्चन का ये अपना इम्पोर्टेंस है, जो आपको फ्लो ऑफ डायरेक्शन तो आपको पूछता ही पूछता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम ले लो या कंपटीशन वाला, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और अच्छा क्वेश्चन बन पाता है, ठीक है।